जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मिसिंग नंबर के टॉप 5 क्वेश्चंस जो बहुत ही एग्जाम्स में बार बार पूछे गए प्रश्न है हमारे, और उसको बनाने का सबसे सटीक तरीका क्या होगा ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बात कि हम लोग जो सीरीज या फिर मिसिंग नंबर पढ़ते हैं उसमें तो एक हमारा नंबर रहता है, आप लोगों को पहले से पता है, और दूसरा हमारा क्या रहता है, अल्फाबेट रहता है। तो हो सकता है ये दोनों अलग अलग अरेंज करके दिया हो या फिर दोनों साथ में अरेंज करके दिया हो इस क्वेश्चन की तरह। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, आप लोग देखना यहाँ पे कि इसमें एक अल्फाबेट भी दिया गया है, एक नंबर भी दिया गया है, एक अल्फाबेट भी दिया गया है, एक नंबर भी दिया गया है, एक अल्फाबेट एक नंबर सारे बॉक्स में दिया गया है। लेकिन इन सारे बॉक्स में से एक जो आपका नंबर और अल्फाबेट है वो मिसिंग है, हम लोगों को वही फाइंड आउट करना है। तो देखना, सबसे पहले हम लोग या तो नंबर वाले से डिस्कस कर ले या फिर हम लोग अल्फाबेट वाले से डिस्कस कर ले, क्योंकि दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो नहीं बनने वाला। तो सबसे पहले हम लोग नंबर वाले से डिस्कस कर लेते हैं। तुम जरा ध्यान देना कि ये पैटर्न जो है या तो ये कॉलम वाइज आ सकता है या तो ये रो वाइज जा सकता है। कहने का मतलब या तो ये सीधे नीचे आ सकता है या तो ये सीधा जा सकता है। यही दो तरीके से प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है और बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है, अगर हम लोग इधर से नीचे आते हैं मतलब कॉलम वाइज आते हैं तो 3 5 7 करके दिया गया है, फिर यहाँ 3 6 9 करके दिया गया है। तो थोड़ा सा सिमिलरिटी मेंटेन हो रहा है कि हाँ भैया यहाँ पे सारा का सारा ऑड नंबर है और यहाँ आपका ऑड नंबर नहीं है, लेकिन गैप 3 6 9 का मतलब 3 का टेबल यहाँ, तो दोनों का पैटर्न आपका अलग अलग हो जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसको रो वाइज में देखेंगे तो 3 3 6 मतलब क्या करेगा, 3 और 3 को जोड़ देगा तो यहाँ पे 6 ला रहा है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब क्या करेगा, ये वाला पैटर्न तो हमारा मिसिंग है तो इस वाले पैटर्न को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ये वाले पैटर्न पे आते हैं तो ये 7 9 और ये 16 ले रखा है, ठीक है। 7 9 और 16, तो भैया 7 और 9 को जोड़ेंगे तो 16 होगा ही होगा, है ना, कंफर्म है। तो हम लोग को पता चल गया है कि भैया नंबर जो है दोनों को जोड़ के लास्ट वाले नंबर से ऐड किया गया है। हम लोग ठीक उसी प्रकार यहाँ पे चलेंगे तो 6 और 5 कितना होगा, 11। यहाँ तो कोई मेरा काट नहीं सकता है कि 11 हो जाएगा। अब तुम जरा ध्यान देना कि 11 जैसे ही मेरा आता है तो ऑप्शन पे हम लोग डायरेक्ट चले जाएंगे। तो ऑप्शन देखेंगे भैया 11 वाला सही होगा तो या तो K11 होगा या तो L11 होगा, लेकिन K10 और L10 वाला जो ऑप्शन होगा वो मेरा पहले ही गलत हो जाएगा। अब जरा ध्यान देना कि नंबर मेरा कंफर्म हो गया कि भैया नंबर कैसे निकाला जाएगा। अगर हम लोग अल्फाबेट के बारे में बात करें तो B D और F लिखा गया है, मतलब 2 4 और 6 लिखा गया है। यहाँ देखना 14 16 और 18 लिखा गया, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। यहाँ 8 10 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 8 10 और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात तुम जरा ध्यान देना कि जैसे ये 11 आया है तो ये B है, H है और N है। यहाँ का भी अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ का डिफरेंस निकालोगे तो इसका पोजीशन 2 होता है, इसका 8 होता है, इसका 14 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 6 कर दिया गया है, यहाँ पे ये 6 कर दिया गया है। फिर अगर यहाँ भी देखोगे तो भैया यहाँ से भी यहाँ आने में 6 किया है, यहाँ से भी आने में 6 किया है, क्योंकि इसका पोजीशन 4 होता है, ये 10 होता है, ये 16 होता है। तो +6 यहाँ, +6 यहाँ और +6 यहाँ, ठीक है। तो +6 करके आपका अरेंज कर दिया है। समझ में आ रही है बातें। अब देखना यहाँ जो इसका पोजीशन है F का वो 6 हो जाएगा, 6 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 यहाँ आप अगर 6 यहाँ जोड़ोगे तो भैया 18 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, ये 18 हो जाएगा। तो ये 12 जो होगा वो क्या होगा, L12 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड से अगर अरेंज करोगे, यहाँ देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, ठीक है। तो कहीं से भी अरेंज कर लो, बात बराबर है। तो मेरा लास्टली जो क्वेश्चन का आंसर होने वाला है वो L11 होने वाला, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि सर आप ऊपर से नीचे काउंट करो तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है या फिर उसका मैच नहीं करेगा पैटर्न। तो वैसे क्वेश्चन अगर आप सोच रहे तो वैसा क्वेश्चन नहीं होता है। आपका जो भी आंसर आएगा अगर अल्फाबेट वाले में तो या तो रो वाइज निकालो या तो कॉलम वाइज निकालो, दोनों का मतलब बराबर होता है। जैसे यहाँ पे 2 4 6 मतलब यहाँ पे +2 ऐड कर रहा है ना, और यहाँ पे +6 ऐड कर रहा है, फिर भी दोनों को ऐड करेंगे तो L ही आंसर आने वाला है। बात यार ये समझ में है ना। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ठीक उसी टाइप्स के दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। जरा ध्यान देना क्वेश्चंस में क्या लिखा गया है। बस आपका नंबर और अल्फाबेट दोनों का दोनों मिक्स करके दिया गया है। देखो A लिखा गया, D लिखा गया और G लिखा गया। सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देखेंगे। नंबर का बारे में हम लोग बात करें, नंबर के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो 7 9 और 11 मतलब क्या लग रहा है, +2 ऐड किया या नहीं किया है। 11 13 और 15 तो यहाँ भी +2 और यहाँ भी +2 आपका ऐड कर रहा है। तो भैया जो बीच वाला जो गैप है इसमें क्या होगा, ये हम लोग भी
यहाँ पे +2 ऐड करेंगे, और जब +2 ऐड करेंगे तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है 11 हो जाएगा, ठीक है। जब ये 11 हो जाएगा तो नंबर तो हम लोगों को मिल चुका है, और जब 11 जैसे ही होगा तो ये वाला ऑप्शन नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं, ये वाला ऑप्शन, मतलब ऑप्शन देखकर भी हम लोग ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं कि जो मेरा 11 आया है वो सिर्फ ऑप्शन में है ही नहीं, और उसके अलावा बाकी एक 11 ही ऑप्शन में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखना 11 के साथ क्या है आपका m है, एक यही होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे a का पोजीशन 1 होता है, d का 4 होता है, तो प्लस कितना ऐड करेगा 3 ऐड करेगा, d का 4 होता है, g का 7 होता है भैया, तो +3 ऐड करेगा। यहाँ भी j का 10 होता है तो 3 ऐड करेगा तो 13 हो जाएगा, और 13 में 3 ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में। अल्फाबेट में ऐड कर रहा है, s का 19 होता है और v का 22 होता है, तो इसमें भी +3 ऐड कर रहा है, और यहाँ भी आपका +3 ऐड करेगा, 22 और 3 आपका 25 हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका इसमें पोजीशंस ऑफ अल्फाबेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपोजिट लेटर भी, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो आसान नहीं पढ़ना, आसान पढ़ के कहीं जाना नहीं है ना, हम लोग को थोड़ा सा टफ लेवल पढ़ेंगे तभी एग्जाम के रेलेवेंट हो पाएगा, नहीं तो कब कहाँ से क्या पूछ दे किसी को नहीं पता है ना। चलिए क्लियर हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखना जरा यहाँ ध्यान से क्या लिखा गया है। ये सारा का सारा बॉक्स में एक नंबर दिया गया है, ठीक है। एक बीच वाला नंबर हमारा क्या है, मिसिंग है, इसी नंबर को ढूंढना है। तो ऐसे ढूंढेंगे तो हमारे मन में 10 तरीके के सवाल आते हैं कि सर कहाँ से ढूंढा जाए, कहाँ से पकड़ा जाए, ठीक है। तो एक तो हमारा कॉलम वाइज हम लोग देख सकते हैं, जो एकदम क्षैतिज ऊर्ध्वाधर होता है, और एक हमारा क्षैतिज जिसको हम लोग रो बोलते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो दोनों साइड से हम लोग देख सकते हैं। डायगोनली कुछ नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। विकर्णवत उल्टा कुछ नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखना यहाँ पे क्या है कि अगर ऐसे 2 तरीके से हम ढूंढ सकते हैं, तो इस दोनों तरीके में से सबसे आसान तरीका क्या होता है मेरा, कि सबसे छोटे नंबर को देखेंगे। सबसे जो हमारा छोटा नंबर होगा उस नंबर को देखिए कि उस नंबर से के साथ क्या क्या किया गया और उससे बड़ा नंबर कैसे लाया गया है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो भैया यहाँ पे 3 है 4 है, ठीक है। यहाँ पे कितना, यहाँ पे 3 है 4 है। कुछ राउंड फिगर में नंबर जरूर आपको दिख रहा होगा, ये 12 14 16 18 24 और आपका 32 है। लेकिन ये सबसे बड़ा नंबर को छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तीनों में किया ही गया होगा, तीनों बॉक्स में कुछ ना कुछ अरेंज किया गया होगा, तब ये बड़ा वाला नंबर आपको ला कर दिया गया है। तो अगर देखा जाए ये 72 कैसे लाया है, तो 72 का अगर मल्टीपल हम लोग देखेंगे तो एक 12 छक 72 होता है ना, 12 × 6 इज इक्वल टू आपका 72 हो जाएगा। लेकिन ये 18 और 3 के साथ कुछ ना कुछ करेंगे तभी तो, क्योंकि 18 और अगर 3 के साथ कुछ करेंगे तो कैसे करेंगे, 18 डिवाइड में अगर 3 करेंगे, ठीक है, और गुने आपका 12 करेंगे, तब तो हो सकता है ना। 18 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो भैया कितना होगा 6 हो जाएगा, और 6 गुने में आपका कितना होगा 12 इज इक्वल टू आपका 72, जो 72 यहाँ दे के रखा है। मतलब क्या है कि इस दोनों में डिवाइड कर रहा है, इस दोनों में आपका क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और इस वाले नंबर से क्या कर दे रहा है, गुना कर दे रहा है। बात आ रही है समझ में। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ पे कैसे किया गया है, 8 चौक 32, मतलब 32 को डिवाइड करेगा 4 से और फिर गुना करेगा 16 से, ठीक है। तो 8 इंटू में 16 करेगा आपका, तो कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा, है ना। 100 क्या हो जाएगा 128 हो जाने वाला है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी तो अरेंजमेंट करेगा आपका। तो जब यहाँ जब अरेंजमेंट करेगा तब हम लोग कैसे कर सकते हैं, जरा ध्यान देना। ये हम लोग करेंगे 24 डिवाइड में x तो मान ही सकते हैं ना, और इंटू में हम लोग 14 कर लेंगे और इज इक्वल टू 112 कर लेंगे। तो इस x का वैल्यू निकालना है जो हमारे पास मिसिंग है ना। इस x का वैल्यू निकालना है जो हमारे पास मिसिंग है आपका। तो करना कुछ नहीं है यहाँ पे, देखो x इज इक्वल टू, हम लोग तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ अगर देखा जाए तो 24 डिवाइड x लिखेंगे तो 112 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, इधर का गुना उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा आपका 3, 8 3 24। तो यहाँ जो आंसर हो जाने वाला है वो क्या हो जाएगा आपका 3। तो यही हमारा एक मिसिंग नंबर का एक और बेहतरीन क्वेश्चन था। हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये आपका अगला वाला क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना क्या लिखा गया। ये 84 14 12 लिखा है, 81 18 और 9 लिखा है, ये 88 क्वेश्चन मार्क और 11 लिखा। मतलब इस वाले बॉक्स में आपका क्या नंबर होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना कि ऐसा क्या किया गया होगा जो यहाँ अरेंजमेंट हम लोगों को वहाँ तक ले जाएगा, इस दोनों का पैटर्न हम लोगों को वहाँ तक ले जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिवाइडेबल होगा, कुछ ना कुछ डिवाइडेशन का रूल हम लोगों को देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखेंगे तो 14 और 84, 12 और 84, 9 और 81, तो जो भी जिस फिगर में आपका राउंड फिगर में नंबर दिया गया उस
राउंड फिगर के नंबर को उठाओगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखना जरा क्या दिया गया है। ये 9 9 81 होता है, 9 × 9 अगर करेंगे तो 81 हो जाएगा कि नहीं, ये 81 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 9 9 कितना हो जाएगा 81, मतलब ये तो कट रहा है। अब 9 को 2 से गुना कर दिया, कितने बार में कटा भैया, तो 9 बार में कटा, तो 2 से गुना करेगा तो 18 होगा, और यही 18 तो यहाँ दे के रखा है। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ एक और पैटर्न से। यहाँ ध्यान देना, 12 7 84 होता है क्या, 12 × 7 = 84 होगा क्या। अब ये कितना बार में कटा, 7 बार में, तो 7 को 2 से गुना करोगे तो 14 होगा क्या, और यही 14 तो यहाँ दिया है। ठीक है, अब इस वाले प्रश्न में आ जाओ, 88 को अगर 11 से काटोगे तो 11 8 88 होता है क्या, गुने में 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा भैया, तो यही 16 तो यहाँ पूछा जा रहा है ना। तो क्वेश्चंस के मैं फिगर अलग अलग इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में बहुत सारे फिगर में आपको दिया जाएगा, बहुत सारे तरह के फिगर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ट्रिक जो होता है, अगर आप एक बार अगर आप ट्रिक सीख लेते हो तो कभी कोई परेशानी होने का चांसेस नहीं है। क्लियर है? ये है दोस्तों हमारा आज का लास्ट प्रश्न, और देखना इस क्वेश्चन में बड़ा ही बढ़िया तरीके से बताया गया है कि कैसे क्या अरेंजमेंट करेंगे तो मेरा यहाँ वाला आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना है कि 12 और 8 लिखा है। ठीक है, 12 और 8 लिखा है, 16 7 लिखा है, 25 21 लिखा है, और सबसे बड़ा बात है ये वाला नंबर मिसिंग है, और ये सबसे बड़ा नंबर है इस फिगर का सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे ये दिया गया। तो मैंने बताया कि हमेशा छोटे नंबर में कुछ ना कुछ किया गया जिससे हमारा बड़ा वाला नंबर क्या होता है, निकल के चला आता है। ठीक है, अब जरा ध्यान देना कि 12 8 में क्या किया गया होगा, जो 80 आएगा। तो भैया 12 और 8 को अगर गुना करेगा, मतलब जोड़ेगा, तो 12 और 8 को जोड़ेगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, और 20 को हो सकता है 4 से गुना करें, तब आपका क्या हो जाएगा आंसर 80 हो जाने वाला है। लेकिन तुम एक बात सोचे हो कि 12 में से अगर 8 जाएगा तो फिर भी 4 होगा, मतलब 12 में से 8 जाएगा तो 4 होगा, और इस दोनों को गुना कर देगा तो 20 चौक कितना हो जाएगा 80। ये तरीका सही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है, अब ये तरीका सही कैसे है इसको पता करने के लिए हम लोग इस वाले फिगर पे चलेंगे। जब इस वाले फिगर पे चलेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पे कि 16 - 7 = क्या हो जाएगा 9, और 16 + 7 = आपका 23 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर 23 को अगर 9 से गुना करें तो 9 तेरी 27, हाँ 207 तो बिल्कुल सही है। तो ये है तरीका, ये बिल्कुल सही तरीका है कि दोनों नंबर को एक बार जोड़ के डिफरेंस निकाल लेता है, एक बार घटा के डिफरेंस निकाल लेता है, और जितना भी डिफरेंस आया दोनों को आपस में गुना कर देता है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग वैसे ही करेंगे, 25 - 21 बराबर आपका 4 होगा। ठीक है, उसके बाद 25 + 21 बराबर आपका कितना 46 होगा, और 46 को अगर हम लोग 4 से गुना करें तो 6 चौक 24 184 आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो बताना दोस्तों वीडियो आज का कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। हम लोग टॉप 5 टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे, है ना। साथ में बहुत सारा फाउंडेशन टाइप का कुछ इनिशियल से 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो को शेयर करते रहिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।